के लिए है पार्ट नंबर 7 है त्रिभुज का ज्योमेट्री में, जो कि क्वेश्चन नंबर कहाँ से शुरुआत करना है बाबू, हमको 11 से शुरुआत करना है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद चालू करेंगे बनाने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर होती है। ठीक है ना। तो चलिए आइए यहाँ पर हम देखते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका कोची सी है। ठीक है, तो लिखेंगे हल में, माना कि ए बी सी एक क्या है बाबू, त्रिभुज है। त्रिभुज है। ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु और तथा ए बी का मध्य बिंदु कौन है, मध्य बिंदु डी है। डी यहां पकड़ दे, ए बी का मध्य बिंदु कौन बाबू आपका, डी है। ठीक है, और एसी का मध्य बिंदु कौन है बाबू, ई ले लेते हैं, ई है। इन दोनों को मिला लेते हैं। ठीक है, जरा समझिएगा ध्यान से। ए बी का मध्य बिंदु कौन है बाबू, डी है, मतलब कि एडी जो है किसके बराबर है, डीबी के। एडी जो है किसके बराबर है, डीबी के। अब ये एसी का मध्य बिंदु कौन है, ई है, तो क्या हो जाएगा, ए ई बराबर कितना हो जाएगा, एसी हो जाएगा। ठीक है, और जब ऐसा शर्त अगर है दिया हुआ पहले से ही, तो क्या डी समांतर बीसी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, इसी को हमको चेक करना है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है डी समांतर क्या चाहिए बाबू, बीसी। सिद्ध क्या करना है, डी समांतर बीसी सिद्ध करना है। अब आइए प्रमाण में। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, प्रमाण में एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी में। ट्रायंगल ए बी सी में लिखेंगे यहां पर ही, ए बी का मध्य बिंदु कौन है मेरे बाबू, डी है। ए बी का मध्य बिंदु कौन है, डी है, तो लिखेंगे ए डी बराबर डी बी। दोनों क्या हो गया, ए बी, सॉरी ए बी हो जाएगा, नहीं, ए डी बराबर कितना है, डी बी। ए डी बराबर डी बी। अब क्या कर सकते हैं, इसको इधर लेकर अगर आएंगे तो क्या हो जाएगा, बटम हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया, ए बी का मध्य बिंदु कौन है, डी है, तो ए डी बराबर कितना हो गया, डीबी। डीबी कहाँ चला लेकर नीचे, तो ए डी बटा डीबी इक्वल टू कितना, 1 हो गया। आगे एसी का मध्य बिंदु कौन है बाबू, ई है। एसी का मध्य बिंदु कौन है, ई है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इसी, तो ए बटा बटा कितना हो जाएगा बाबू, इसी हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। अब तुम ही लोग यहां ध्यान से देखो, दोनों में 1 1 है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में। अब दोनों का हम यहां लिख देते हैं, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड करने पर। अब तुम ही लोग बताओ, 1 से 1 का कहानी खत्म हो जाएगा, तो यहां पर क्या दिखेगा, ए डी बटा डी बी, और ए बटा क्या दिखेगा, ई सी। अब तुम ही लोग बताओ मेरे दोस्त, क्या ये शर्त रहता है तब क्या होता है,
AD बटा DB बराबर AE बटा EC रहने पर क्या दिखता है, कब होता है, जब D समांतर BC रहेगा तभी ना। आए तो अंत में क्या लिखेंगे, अतः D समांतर क्या हो गया बाबू, यहां पर ही BC हो गया। कह रहा था कि एक त्रिभुज है, कहा कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से प्रयोग के से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के दो भुजाओं का मध्य बिंदु, एक भुजा ई पट्टी वाला हो गया, एक भुजा ऊ पट्टी वाला, इसका मध्य बिंदु कौन है, D, और उसका मध्य बिंदु कौन है बाबू, आपका A। तो AD का हो गया, AB का कौन हो गया, D, तो इसको कौन सी बांट देगा, तो AD बराबर कितना हो जाएगा DB, और AE का कौन हो जाएगा आपका E, तो AE बराबर कितना हो जाएगा EC हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। तो बस उसी को सॉल्व करके निकाले, अनुपात इस ग्रुप बटा ग्रुप में लिखे, जब दोनों बराबर आ गया अब निकल के आपका क्या चाहिए, AD बटा DB बराबर AE बटा AC कब होता है, जब D समांतर BC रहता है तब होता है। क्लियर है आप सभी को, यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं अभी लोग। अब उसके बाद चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर इसको समझ में अगर आता है बढ़िया से, लिखने की आवश्यकता भी नहीं जरूरत है, पहले इसको समझिए उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कहता है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बगल की आकृति में, बगल के चित्र में यदि LM समानांतर CB एवं LM समानांतर CD तो सिद्ध करे कि OM बटा OB और ON बटा OD। चलिए इसका बगल के आकृति में जो चित्र है वो पार देते हैं। ठीक है, इसका नाम है O, इसका नाम है L, इसका नाम है C, इसका नाम है M, इसका नाम है B, इसका नाम है N, इसका नाम है D। ठीक है, चलिए इसमें त्रिभुज आपका एक बड़ा वाला कौन कौन दिखता है, एक ऊपरे वाला बड़ा है, एक नीचे वाला है, ठीक है ना। लेकिन एक पूरा पूरी क्या दिखता है, एक चतुर्भुज जैसा दिखता है। पूरा पूरी देखा जाए तो क्या दिखता है, चतुर्भुज जैसा। चलिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हम खाली एक डायरेक्ट लिख देते हैं OBCD, एक चतुर्भुज खाली लिख के छोड़ देते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ना तो आप लिख लेते हैं कि माना कि OBCD एक क्या है, चतुर्भुज है। ज्यादा कुछ इसमें चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। चतुर्भुज ऐसा लगा, हम उसका आकृति खाली देखकर चतुर्भुज खाली बोल देंगे, चार भुजा दिखा हमको, खाली चतुर्भुज बोल दिए। लेकिन हमको सिद्ध क्या और दिया हुआ कुछ है, यहाँ पर लिख लेंगे। लेकिन दिया हुआ है यहाँ पर कहता है कि LM जो है वो किसके समानांतर है बाबू, तो CB के। नजरिया जरा फेरेंगे, LM किसके बराबर है, से समानांतर है तो CB के है, ठीक है। फिर इसके बाद LM है, सॉरी LN है ना, एगो में N होगा। LN जो है किसके समानांतर है बाबू, CD के। बस यही देखना है, अब उसका सॉल्व करते हैं। एवं LN जो है समानांतर किसके है बाबू, तो CD के है, ठीक है। सिद्ध करना क्या है, बोर्ड पर ध्यान से देखते रहेंगे। सिद्ध करना है कि OM जो है OB के बराबर है, बटा है, OM बटा OB और ON बटा कितना हो जाएगा, OD। यही हमको क्या करना है, बराबर में सिद्ध कर कर दिखाना है। तो आइए हम यहाँ पर प्रमाण से शुरुआत करते हैं। तो ट्रायंगल सबसे पहले चलना है किसमें, OBC में। ट्रायंगल किस में चलेंगे बाबू, OBC में। तो OBC में कौची है, LM किसके समानांतर है, LM जो है किसके समानांतर है, CB के।
जब वो समांतर है, देखो ना LM जो है किसके समांतर है, CB के। कोची LM जो है किसके समांतर है, CB के। तो OL बटा कोची लिखेंगे, OL बटा क्या लिखेंगे, LC। OL बटा कितना हो जाएगा, LC बराबर क्या हो जाएगा, OM बटा कितना हो जाएगा, OM बटा MB। OM बटा कितना हो जाएगा, MB। समीकरण कितना बाबू, फर्स्ट कर दे चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे। ठीक है, ट्रायंगल कहां चलेंगे, ट्रायंगल ODC में, ट्रायंगल ODC में। तो क्या है, LN किसके समानांतर है, CD के। LN किसके समानांतर है, CD के। तो क्या हो जाएगा, OL बटा LC और ON बटा कितना हो जाएगा, ND। ठीक है बाबू, यही हो गया। समीकरण कितना है, सेकंड। अब तुम ही लोग बताओ, दोनों में कोई दोनों बराबर में कौन कौन लगता है, इस साइड वाला दोनों बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड करने पर, मेरे बाबू फर्स्ट एवं सेकंड करने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ही, OM बटा कितना हो जाएगा, MB, और यहाँ पर ON बटा कितना हो जाएगा, ND। अब तुम यहाँ ध्यान से देखो, अभी ये वाला तो आया नहीं, ऊपर वाला आ चुका है, लेकिन नीचे वाला आपका आया नहीं है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, क्या किए, जो ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड, त्रिभुज ऊपर वाला है, त्रिभुज नीचे वाला से निकाल, ऊपर वाला से ये आया है, नीचे वाला से ये वाला है, दोनों के बराबर करके ये निकाल लिए। अब इसके आगे हम करने वाले यहाँ पर क्या बाबू, इसको अगर उल्टा कर देते हैं, अगर हम है क्या कर देते हैं, उल्टा कर दो, नहीं तो फिर हम इसको क्या करते हैं, जरा ध्यान दो, इसको उल्टा करो। तो MB चला जाएगा ऊपर, कहाँ चल जाएगा बाबू, MB ऊपर है, और कौन चलाएगा, OM नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर ND ऊपर जाएगा, तो DN क्या आ जाएगा बाबू आपका नीचे। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर हम एक एक जोड़ देते हैं, कुछ नियम याद आ रहा है आप लोग को, कि कभी एक जोड़ने वाला सिस्टम लाए थे, एक जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, कोई दिक्कत है यहाँ पर ही। LCM देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, OM बटा OM ND प्लस DN बटा DN। अब थोड़ा सा यहाँ पर ND गलती लिख दिया, क्या लगता है यहाँ पर, ON है भाई, ये ऊपर में ON था, ON लिखना है, ON रहेगा। अब थोड़ा सा ऐड कीजिए, देखिए ध्यान से, MB प्लस OM, MB प्लस OM अगर जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूरा बड़का लिखेंगे, क्या लिखाएगा, OB लिखाएगा। क्या लिखाएगा मेरे दोस्त, यहां पर लिख देते हैं जगह देकर, क्या लिखेंगे, OB बटा कितना आ जाएगा, OM। ND प्लस ON अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना लिखाएगा, OD। तो OD बटा कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, ON। आंसर क्या मांगता हमसे है, बस अपोजिट करके मांगता। अगर इसको उल्टा कर देते हैं, OM चला जाएगा ऊपर और OB नीचे आ जाएगा, ON चला जाएगा ऊपर, OD नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको मिला के अगर चेक करो तो देख सकते हो क्या लाना था। जो फिर से एक बार समझिएगा क्वेश्चन को, बगल के चित्र में दिया गया है कि LM जो समानांतर है CB के है, LN जो समानांतर है CD के है। तो सिद्ध कर दिखाइए कि ON बटा OD और OM बटा OB ऐसे करके दिया हुआ। देखो यहाँ पर OM बटा कितना, OD OB, और ON बटा कितना हो जाएगा, OD। तो हमने क्या किया, सबसे पहले त्रिभुज कौन वाला चले, ऊपर वाला त्रिभुज चले। त्रिभुज क्या है आपका, त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में क्या था, तो LM जो समानांतर है किसके है, तो CB के है। तो हमने क्या लिखा, OL बटा कितना, LC बराबर OM बटा कितना हो जाएगा, MB, समीकरण फर्स्ट। अब आगे चले ट्रायंगल ODC में, किस में चले, ODC में। तो LN समानांतर क्या है बाबू, LN जो समानांतर किसके है, CD के है। तो OL बटा कितना हो जाएगा, LC, ठीक है। ON बटा कितना हो जाएगा, ND, लिख दिए। समीकरण सेकंड समीकरण फर्स्ट दोनों को जब बराबर किए तो ये दोनों आपस में कट गया, बच गया जो ये दोनों बचा, यहाँ पर लिख दिए।
अब इसको उल्टा कर कर यहाँ पर ले गए, दोनों तरफ एक जोड़ दिए, कुछ इस प्रकार से आया। अब इन दोनों का जब जोड़ेंगे तो ये बड़का के बराबर हो जाएगा, इन दोनों का जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, बड़ा वाला के बराबर हो जाएगा। तो आपके सामने लिखे क्या चीज, ओ बी बटा ओ एम बराबर ओ डी बटा ओ एन। अब इसको अपोजिट करेंगे तो ओ एम बटा ओ बी बराबर ओ एन बटा ओ डी, जो कि आपका यही आंसर आपके सामने ये खोज रहा था। तो आप देख सकते हैं भी आंसर आपका क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक है, अगर ये आपको समझ में अगर आ गया हो तो आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं कि यह समझ में आपको आ चुका है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा बाबू, 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखेंगे। तेरह नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, यहां पर बगल का चित्र है। बगल के चित्र में क्या मेरे दोस्त, बगल के चित्र में जो है डीई समांतर ओबी है और डीएफ समांतर ओसी, तो सिद्ध करे कि ईएफ समांतर बीसी होगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं, फिगर को ड्रा कर लेते हैं। बगल की आकृति का बात चल रहा बाबू, बगलगीर के बात है, कैसे ना न्योता कार्य में जाएंगे। तो चलो भाई बगलगीर का बात है तो बगल में देख लेते हैं। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ए है आपका ओ, चलो बाबू इसका नाम है डी, इसका नाम है ई और इसका नाम है एफ। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए नामकरण भी कर दिए हैं, नाम पता भी लिख दिए हैं, इसको सॉल्यूशन करने का दिमाग लगाते हैं। पहले फिगर को पहले समझ लेंगे, फिगर में क्या कहता है। जो आपका ए बी आपका सी है, ईडी जो है किसके समानांतर है, देखो डीई मतलब ईडी किसके समानांतर है, ओबी के। एकरा में डीएफ जो है किसके समानांतर है, ओसी के। ठीक है, ये जब समानांतर है तो कहता है कि क्या ईएफ जो है बीसी के समानांतर होगा, तो उसके लिए क्या लाना पड़ेगा, ए बटा बीई और एफ बटा कितना हो जाएगा, एफ सी, तब आ जाएगा ईएफ समानांतर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। कौन थ्योरम से हो जाएगा, दूसर का नंबर से, दूसर का नंबर में ना है, पहले का नंबर में कौन था, डी समानांतर पहले से बीसी था, तो हम लोग अनुपातिक रूप में लाते थे। दूसरा का में कौन अनुपातिक रूप में है, तो क्या ये समानांतर है या नहीं चेक करते थे हम लोग। चलिए हम आइए इसको चेक करते हैं, बगल में थोड़ा सा बड़ाई कर देते। इसका क्या दिख रहा है आकृति में, कैसा दिख रहा है आकृति, वर्गाकार दिख रहा होगा, कैसा दिख रहा है, त्रिभुज है। तो लिखेंगे कि एबीसी क्या है, त्रिभुज है। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या मेरे दोस्त, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है और इसमें दिया हुआ क्या है, कहता है कि आपका जो ईडी है, मतलब ईडी है मतलब कि डी लिख देते हैं यहाँ पर, जो डी लिखल है डीई जो है ओबी के बराबर समानांतर है, तथा डीएफ जो है वो ओसी के समांतर है। ठीक है, तो सिद्ध करने क्या कहता है मेरे दोस्तों, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध में क्या करना है, कहता है कि ईएफ जो है वो समांतर किसके बराबर आना चाहिए, बीसी का। इसको अगर समांतर लाना है तो ए बटा ई बी और ए बटा एफ सी लाएंगे तो आराम से वो समांतर हो जाएगा। तो चलिए परिणाम पाती करते हुए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो ट्रायंगल किस में चलना है, ए ओ बी में। ट्रायंगल किस में, ए ओ बी में, ए ओ बी में। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ए ओ बी में, तो आपका जो डीई है, जो मेरे डीई है दोस्त, वो समानांतर किसका है, ओबी के। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ यार, ए बटा कितना, ए बटा ई बी
बराबर हो जाएगा AD बटा कितना हो जाएगा, DO हो जाएगा। समीकरण कितना आ गया फर्स्ट, अरे भाई AE बटा कितना हो जाएगा EB और AD बटा कितना हो जाएगा DO। ये समीकरण कितना हो गया फर्स्ट। अब आगे चलेंगे, अब किधर ट्रायंगल है AOC में, ट्रायंगल कौन में AOC में, ट्रायंगल AOC में क्या है, तो DF जो है किसके समांतर है मेरे दोस्त, तो OC के। तो लिखेंगे यहां पर AF बटा FC बराबर AD बटा DO। समीकरण कितना हो गया मेरे दोस्त, सेकंड हो गया। अब इन दोनों को जब बराबर करेंगे तो आपका नहीं लगता है कि AD बटा DO और AD बटा DO का नौकरी लगेगा, दोनों कट जाएगा। कटेगा तो यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं क्या करने पर, सेकंड करने पर। मेरे बाबू समीकरण फर्स्ट एवं क्या करने पर, सेकंड करने पर। तो लिखाएगा यहां पर क्या लिखाएगा, तो AE बटा कितना लिखाएगा EB बराबर कितना हो जाएगा AF बटा FC। तो अब तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, हम आपको शर्त क्या दिए थे कि जब AE बटा EB और AF बटा FC अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, EF जो है समानांतर किसके हो जाएगा, BC के। तो आता लिख देंगे कि EF जो है वो समानांतर किसके है बाबू, तो BC के है। AB आपका क्या हुआ, सिद्ध हुआ। कोई दिक्कत यहाँ पर ही कहा था आकृति को समझ में आया था, आकृति कैसे कैसे बोला, जो उसमें कहा कि एक आकृति है उसमें त्रिभुज बना हुआ है, आकृति कैसा है, तो त्रिभुज जैसा है। लेकिन उसमें कहा था कि DE जो है समानांतर OB के है और DF जो समानांतर है OC के है। तो क्या हमें आप सिद्ध कर दिखा सकते हैं कि EF जो समानांतर है BC के बराबर होगा कि समानांतर होगा कि नहीं। तो हमने ट्रायंगल AOB चले तो समीकरण फर्स्ट आया और AOC चले तो समीकरण सेकंड आया। जब दोनों को बराबर किए तो आपके सामने EF समानांतर कितना आ गया, BC आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ, 14 नंबर पर। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। चौदह के पहला में देखिएगा, ये भी बगल की आकृति में दिया गया है। बगल के चित्र में यदि DF बराबर AC और सॉरी DE बराबर दिया हुआ है AC और DF बराबर समानांतर AE, तो सिद्ध करें कि BF बटा FE बराबर BE बटा आपका AC। ठीक है बाबू, यहां पर जो फिगर है वो आपके सामने हम बना देते हैं। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा F। चलिए ध्यान पूर्वक देखिएगा तो आपको पता चलेगा इसमें क्या है क्या नहीं। जो पहले तो आप यहां पर देखिए कि एक आपका ये क्या है, आकृति त्रिभुज है। DF जो है वो किसके समानांतर है, तो AE के समांतर है। देख लीजिए DE जो है, DF जो है किसके समानांतर है, तो AE के समांतर है। पहला त्रिभुज का कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज, तो ABE में ABE चलेंगे अगर तो DF जो है समानांतर किसके है, तो AE के है। अब पूरा लेते हैं ABC में, तो DE जो है जो AC के समानांतर है। देखिए यहां पर बोल दिया है पहले ही। तो हमको सिद्ध करना है BF बटा FE, पहला हो गया, बराबर में BE बटा कितना हो जाएगा EC।
यही सिद्ध करना है हमको, मतलब यही लेनवा का खाली काम कर देना है। तो चलिए सबसे पहले इसका बढ़ाई करते हैं कि बाबू एक चतुर्भुज है ना। क्या लिखेंगे, चार भुजा दिख रहा है, एक गो दो गो ई चार गो, ठीक है। तो चला देख लेंगे, लिखते हैं चार गोला में। तो यहां पर एक यहाँ ध्यान दीजिए, माना कि ए बी सी एक क्या है बाबू, त्रिभुज है। क्या है मेरे दोस्त, त्रिभुज है। भले इसका बढ़ाई किया है, अलग अलग निर्माण किया है ना। क्या क्या बोला है, क्या क्या दिया है। तो डीई जो है समांतर किसके है बाबू, तो एसी के। और डीएफ जो है समांतर किसके है बाबू, तो एई के है। ठीक है, सिद्ध करना है हमको, यहां पर सिद्ध करना है आपका बीएफ बटा आपका एफ ई और बीई बटा आपका कितना है ईसी। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए प्रमाण का काम करते हैं। प्रमाण में दो आपका ट्रायंगल दिख रहा है। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी किस में चलेंगे बाबू, ए बी। तो ट्रायंगल ए बी ई में किस में चल रहे हैं मेरे दोस्त, ए बी ई में। क्या है, डीएफ जो है समानांतर किसके दिख गया, ए के। डीएफ जो है समानांतर किसके है बाबू, तो ए के है। जब समानांतर है तो लिखेंगे बीएफ बटा क्या लिखेंगे, एफ ई। कितना लिखेंगे बाबू, बीएफ बटा कितना लिखेंगे, एफ ई बराबर कितना हो जाएगा, बीडी बटा क्या लिखेंगे बाबू, डीए। क्या लिखेंगे, बीडी बटा कितना हो जाएगा, डीए। ये समीकरण कितना हो गया, फर्स्ट हो गया। आगे चलते हैं, आगे बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी में। ट्रायंगल ए बी सी में तो क्या हो जाएगा बाबू, यहां पर ये डीई समांतर क्या हो जाएगा, डीई समांतर एसी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बीई बटा एफ मतलब ई सी। और कितना हो जाएगा, बीडी बटा कितना लिखेंगे मेरे दोस्त, बीडी बटा डी है। समीकरण कितना हो गया, सेकंड। अब जब दोनों को अगर बराबर करते हैं तो ये दोनों का कहानी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जो बचेगा यहां पर ध्यान से देखिए, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड करने पर, फर्स्ट एवं क्या करने पर बाबू, सेकंड करने पर। जब दोनों को बराबर किए तो ये दोनों का कहानी क्या हो गया, समाप्त हो गया। बचा कौन, तो बचा आपका यहां पर बीएफ बटा आपका कितना है, एफ ई बराबर यहां पर क्या बचेगा, बीई बटा कितना आ जाएगा बाबू, ईसी। ये भी आपका क्या हुआ, प्रमाणित हुआ। आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका आंसर आया या फिर नहीं आया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, समझ में आया। आकृति को ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन क्या करने कहता है वो देखिए, सिद्ध करने क्या कहता है उसको जाइए, फिर आराम से इसको सॉल्व कीजिए। ये आराम से सॉल्व होगा। कोई हवड़ा के इसको सॉल्व करने जाइएगा तो आपको ऐसा पटकेगा कि नाक दो हो जाएगा। ठीक है ना, नाक में हम लोग का एक ही को है, फिलहाल उसको दो टुकड़ा में बदलने का ताकत रखता है। तो क्वेश्चन को देखें, हवड़ाए नहीं, इसको आराम से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, जरूर बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कैमा 14 का सेकंड नंबर पर। ठीक है, फर्स्ट था ये। ठीक है, चलते हैं सेकंड नंबर की ओर। कितना नंबर बाबू, 14 का सेकंड नंबर है ना। 14 का सेकंड नंबर में क्या है उसको में चलते हैं। हाँ, तो आप लोग के ये सिद्ध कराया हो चुका है, मतलब कि थोड़ा सा उसको थोड़ा सा डिस्कशन और बढ़ा देते थोड़ा सा आगे। यदि कोई रेखा, जिसको हमने कभी नहीं देखा, ठीक है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर मिलते क्या करती है, काटती है।
और BC के समांतर है तो काटते, लेकिन BC के समांतर है तो सिद्ध करे कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC। ठीक है ना, यही सिद्ध करना है मेरे दोस्तों। जरा यहां ध्यान से देखिएगा, ये आराम से ये भी सॉल्व कराया जा चुका है पहले, जिस समय थ्योरम नंबर 1 सिद्ध कराए थे उसी घड़ी इसको हम करा दिए थे, लेकिन फिर भी चलिए, कहे थे ना क्वेश्चन के रूप में पूछेगा, उसमें यहाँ आप लोग को बोले थे कि क्वेश्चन रूप में बनाकर पूछेगा आप लोग से। तो चलिए पूछेगा तो इसका जरा डू एंड डाई किया जाए। ठीक है, तो आइए हम पहले फिगर को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब फिगर को देखते हैं। ये आपका हो गया A B और ये कितना हो गया मेरे दोस्त, C हो गया। A B C किसके समानांतर भाई, तो BC के समानांतर खींचने का, जिसका नाम है D और E नाम है आपका। यहां पर D है और यहां पर कौन है बाबू, E है। ठीक है, जब ये समानांतर रहता है तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं AD बटा DB और AE बटा क्या पढ़े हैं, EC पढ़े हैं, यही पढ़ चुके हैं। तो चलिए पहले इसका प्रचार कर लेते हैं थोड़ा सा बाबू, हलवा पूरी बांट लेते हैं। माना कि ABC एक क्या है दोस्त, त्रिभुज है। ठीक है, अब कहता है तथा DE समांतर क्या है, BC है। D समांतर क्या है, BC है। सिद्ध क्या करना है मेरे दोस्तों, यहां पर कहता है कि AD बटा AB और AE बटा क्या लाने कहता है, AC लाने कहता है। ठीक है, तो चलिए प्रमाण से शुरुआत करते हैं। प्रमाण मांगते हैं इससे कि भाई अपना प्रमाण दो, क्या तुम हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। तो ट्रायंगल किस में चलेंगे, तो ट्रायंगल ABC में मेरे दोस्त, किस में चले हैं, ट्रायंगल ABC में। तो ट्रायंगल ABC में आप देख रहे होंगे कि DE जो है किसके समानांतर है, DE जो है किसके समानांतर है, BC के। जब ये समांतर होता है तो AD बटा क्या लिखते हैं बाबू, AD बटा DB और AE बटा क्या लिखते हैं, तो AC लिखते हैं, है ना बाबू। अगर हम अगला लाइन जाए, अगर दोनों को अगर उल्टा कर देते हैं तो क्या आपके सामने है कुछ इस प्रकार से दिखेगा, DB बटा AD और EC बटा AE लिखेगा, चलेगा। अब दोनों तरफ अगर हम एक एक जोड़ देते हैं, इधर भी एक जोड़ देते हैं उधर भी एक जोड़ देते हैं, तो यहां पर लिखेंगे DB बटा AD प्लस 1, EC बटा AE प्लस कितना हो जाएगा 1। एलसीएम देंगे तो यहां पर हो जाएगा DB प्लस AD बटा कितना बाबू, तो AD। इधर करेंगे तो EC प्लस AE बटा कितना हो जाएगा बाबू, AE। अब गौर कीजिए, इस पर ध्यान से देखिए, DB प्लस AD अगर दोनों को जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा, AB प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, तो AB प्राप्त होगा। नीचे कौन है, तो AD है। अब यहां पर भी क्या हो जाएगा, EC और प्लस AE जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, तो AC बटा कितना आ जाएगा आपका, AE आ जाएगा। अब दोनों को क्या करेंगे, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आ गया। दोनों का अगर अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे, तो AD ऊपर चला जाएगा और AB नीचे आ जाएगा, AE ऊपर चला जाएगा, AC नीचे आ जाएगा। तो आप मिला के देख सकते हैं कि आपका आंसर जो है लाने के लिए वो प्रूव हो चुका है। ये शुरुआत में ही हम आपको प्रूव करा चुके थे, जब थेल्स थ्योरम सिद्ध कराए थे उसी टाइम आपको हम सिद्ध करा चुके थे, और ये भी बोले थे कि क्वेश्चन के रूप में ये पूछेगा भी। आज क्वेश्चन के रूप में पूछ दिया आपको, ये भी आपको हम क्या कर दिए, सामने सिद्ध कराकर दिखा चुके हैं। अगर ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका हो, आपको 5 क्वेश्चन बताएं, अगर पांचों क्वेश्चन पारा पारी समझ में आ चुका हो तो कमेंट कर कर हमें जरूर उत्तर दीजिएगा कि पांचों क्वेश्चन आपको ये समझ में आया है या फिर नहीं आया है। जो बच्चे नए हैं, जुड़े हैं ऑनलाइन माध्यम से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि
आपको जो भी नया वीडियो अपडेट किया जाए वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको प्राप्त हो सके और इसका अगला पार्ट जो है आप पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर कर दीजिए और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।